हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट का भाव निकलता है वो मेरे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला, सेंटेंसेस विदाउट लेट एंड सेंटेंसेस विद लेट, मतलब बिना लेट के सेंटेंसेस, और ऐसे सेंटेंस जिनके साथ लेट का यूज होता है वो ऐसे सेंटेंस मेरे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस विदाउट लेट। ओके, इसमें से पहली हेडिंग है ऑर्डर। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोगों को ऑर्डर का भाव यूज होता है वो मैं हमारा और मतलब जिसमें आदेश निकलता है वो हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंस कहलाते हैं। अब हमें इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ऑर्डर वाले सेंटेंस में हमेशा क्या होता है कि कोई हमें ऑर्डर देता है या मतलब आदेश देता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में क्या करते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को इसमें ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो कंजक्शन आता है यहाँ पे हम लोग टू कंजक्शन को हटा के यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे जो कॉमा वेटेड कॉमा है इसको हटा के हम लोग कंजक्शन टू का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस करते हैं। जैसे लिखा है, पहला सेंटेंस है कि द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये हमारा ऑर्डर बोला गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द टीचर। अब सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्डर में, क्योंकि हम लोग जब ऑर्डर वाले सेंटेंस आते हैं बिना लेट के तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हम लोग ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा डॉटेड कॉमा को हटा के कंजक्शन टू का यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू सिट इन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मेरा, मी है। और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पजेसिव केस। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई क्लास एंड लर्न। योर का पजेसिव केस फिर से क्या हो जाएगा, माई लेसन्स। ओके, दूसरा देखते हैं। लिखा है कि द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश योर वर्क एंड गो टू मार्केट। मतलब मालिक ने अपने नौकर से कहा कि अपना काम ख़त्म करो और मार्केट जाओ। तो उसको अब मालिक ने सर्वेंट्स क्या, तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो क्या बनाएंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू फिनिश। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज इनटू कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट है। सर्वेंट है तो इसका अगर हम लोग प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, ही। अभी का पजेसिव केस चाहिए तो क्या लगेगा, हिज। तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क एंड गो टू मार्केट। तो ये हमारा पहला टाइप था ऑर्डर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेड या सेड टू को ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, कंजक्शन टू लगा देते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, मेरा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन। अगर रिक्वेस्ट टाइप में क्या होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, काइंडली। ये रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग काइंडली सर या मैडम, या फिर इसमें आएगा कैन यू प्लीज़ या वुड यू प्लीज़ आते हैं। तो ये हमारे जो सेंटेंस होते हैं ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर सैड या सैड टू आएगा तो उसको हम लोग रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और जो कंजक्शन होता है यहाँ पे कंजक्शन टू आता है। क्या आता है, टू आएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। जैसे लिखा है, द एक्यूज्ड सेड टू द जज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली पार्डन मी ओनली वंस। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द एक्यूज्ड मतलब अपराधी, द एक्यूज्ड। अब अपराधी जज से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड द जज। अब कॉमा डेट कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू। अब एक बात याद रखना कि जब हम लोग
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो यहाँ पे जो काइंडली सर या मैडम होता है इसको हटा देते हैं, इनको यूज नहीं करते। उसके बाद जैसा सेंटेंस लिखेगा वैसा लोग बना लेंगे। जैसे लिखा है टू पर्डन, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। टू पर्डन जैसे मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या एक्यूज्ड है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, इसका प्रोनाउन ही हो जाएगा। इसका हमें चाहिए क्या ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम ओनली बस। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिया कि राम सेड टू रानी कॉमेंट कॉमा कैन यू प्लीज लेंड मी योर पेन। ओके, अब हम इसको बनाए तो एक बात मैं बता, जब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जैसे कभी भी कैन यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हटा देते हैं। ओके, और जैसे हम लोग बनाएंगे बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। जैसे क्या लिखेंगे, राम सेड टू किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। राम रिक्वेस्टेड रानी कॉमा डॉट कॉम में जो क्या जाएगा टू। अभी कैन यू प्लीज़ पूरा हटा देंगे, बचेगा यहाँ से क्या है टू लैंड मी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ राम क्या है लड़का, तो मतलब इसका प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम। अभी योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे क्या जाएगा हर, पेन लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा, एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। जब कोई आपको फ्रेंड या कोई सलाह देता है तो आप लोग एडवाइस लगाएंगे। ऐसे सेंटेंसों में हमेशा जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो ऑलवेज से होती है। किससे होती है, ऑलवेज या नेवर से होती है। ज़रूरी नहीं लेकिन मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज या नेवर से स्टार्टिंग होती है। और जब कोई सलाह दी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सैड या सैड टू को एडवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो कि सैड या सैड टू को एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कि कंजक्शन है वो टू ही आएगा। आइए जैसे सेंटेंस देखते, लिखा द सेज सेड टू मी कॉमेंट कॉमा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर हर्ट अदर्स। तो क्या बनाएंगे, द सेज एडवाइज्ड मी। अभी जो ये ऑलवेज हमें क्या करेंगे टू के पहले लिख लेंगे, ऑलवेज टू। उसके बाद जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा लिख देंगे, टू स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर हर्ट अदर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते, लिखा ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, कि उसने अपने दोस्त से कहा कि कठिन परिश्रम तो कर, क्या जाएगा ही एडवाइस। जब भी कोई दोस्त अपन बोलेगा अपने दोस्त से तो हमेशा क्या देगा, सलाह ही देगा, ना वो ऑर्डर दे सकता है ना रिक्वेस्ट कर सकता है, वो हमेशा सलाह दे सकता है। तो ही एडवाइस हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेकिन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को मना करना है। जैसे कि अब ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा डू नॉट से होती है। किससे होती है, डू नॉट से होती है। डू नॉट मतलब ये डोंट बोलते हैं, इसको वो जिसको बोलते हैं मत करना, इसको बोलते हैं हिंदी में मत करो। ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा डू नॉट से होती है। ओके, तो ये जब सेंटेंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किसमें, फॉरवर्ड में बदल देते हैं, कंजक्शन टू लगाएंगे। जैसे लिखा है द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनी वन। तो क्या बनाएंगे, द टीचर सेड टू किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मतलब मीन्स क्या, तो मना करना होता है। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, और यहाँ पे क्या लगे कंजक्शन टू अब्यूज एनी वन। जैसे डू नॉट था तो डू नॉट का मतलब होता है मत करो, और फॉरवर्ड मतलब भी क्या होता है, मना करना होता है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद अगर फॉरवर्ड लगाए तो फिर हम लोग नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो क्या लिखेंगे, माई फादर फॉरवर्ड मी, माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट
योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, चेंज टू ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माई टाइम। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप टाइप देखते हैं। अभी तक हमने जो जितने सेंटेंस पढ़े थे उसमें क्या था, जिसमें लेट नहीं आता था, लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइप है उसमें लिखा है सेंटेंसेस विथ लेट। ये मतलब ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें हम लोग को लेट का यूज होता है। इसमें पहला टाइप होता है प्रोपोजल। प्रोपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। ओके, तो जैसे लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है ही सेड कॉमा कॉमा लेट अस वेट फॉर आवर चिल्ड्रन। अब इस टाइप का हमारा सेंटेंस आएगा प्रपोजल में। तो जब इस टाइप का सेंटेंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, जब अगर सैड आया तो सैड टू को कन्वर्ट करेंगे प्रोपोज्ड में। इसमें कन्वर्ट करते हैं प्रोपोज्ड में। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है लेटस, तो हम लोग जब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो लेटस को हटा देते हैं और लेटस की जगह क्या आता है, लेटस के स्थान पर आता है दे शुड या वी शुड आता है। दे शुड या वी शुड आता है। अब वी शुड कब लगाएंगे, दे शुड कब लगाएंगे। वी शुड हम लोग तब लगाते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या कही होती, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जैसे वी आई वी मी या अस होता है। अगर आई वी मी या अस है तो हम लोग वी शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वी शुड। नहीं तो हम लोग क्या लगाते हैं, दे शुड लगाते हैं। ओके, जैसे लिखा है ही सेड कॉमा कॉमा लेट अस वेट फॉर आवर चिल्ड्रन, तो क्या लगाएंगे। अभी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आई वी यू एस है, नहीं, सॉरी आई वी मी एस है, नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी शुड नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, दे शुड लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे ही। अभी यहाँ पे सैड लिखा तो सैड टू, सैड आएगा तो प्रोपोज में कन्वर्ट कर देंगे, और सैड टू आएगा तो प्रोपोज टू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या लेंगे, ही प्रोपोज्ड, ही प्रपोज। अब यहाँ पे कॉमन वेटेड कॉमा, हाँ, यहाँ पे अगर कॉमन वेटेड कॉमा को हटाएंगे तो हम लोग कंजक्शन किसका यूज़ करेंगे, डैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे ही प्रपोज्ड डैट। अभी अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लेटेस्ट को हटा देंगे और लेटेस्ट के स्थान पर क्या आएगा, दे शुड आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, दे शुड लिखेंगे, दे शुड वेट, दे शुड वेट फॉर। अभी अवर कौन सा पर्सन है मेरा, ये मेरा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू कौन सा था, सब्जेक्ट ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, दियर आएगा, क्योंकि अवर ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दियर चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा द प्लेयर सेड टू अस। अभी देखिए यहाँ पर अस आ गया, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अस आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब लेटर्स को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी शुड यूज करेंगे। जैसे लिखेंगे द प्लेयर्स सेड टू को कन्वर्ट करेंगे प्रोपोज्ड में, प्रोपोज टू। अब यहाँ पे टू भी लगेगा, टू सैड आएगा तो प्रोपोज, और सैड टू आएगा तो प्रोपोज टू में। तो द प्लेयर्स प्रोपोज टू अस, कंजक्शन क्या आ जाएगा, डैट। अभी यहाँ पे क्या है, चूंकि हमें ऑब्जेक्ट में एस मिल चुका है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी शुड प्ले अ मैच। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइप कौन सा, रिक्वेस्ट है। अब इसमें जैसे क्या होगा, इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट्स होती है। किससे होती है, लेट और प्लस ऑब्जेक्ट्स होती है। जैसे यहाँ पे लेट लिखा है या मी लिखा है, तो ऐसे सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग कंजक्शन टू का यूज करेंगे। जैसे हम लोग, और जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें लेट को नहीं हटाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखेंगे, द बॉय सेड टू किस में कन्वर्ट कर दिया, रिक्वेस्टेड में। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, कंजक्शन किया जाएगा टू। अब यहाँ पे लेट को लिखेंगे, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लेट हिम गो टू प्ले। नाव को किस में चेंज होता है, देन में। ओके, आई नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा, गीता सेड टू हिज टीचर लेट मी सिट इन दिस रूम फॉर अ वाइल, तो क्या लिखेंगे, गीता गीता रिक्वेस्टेड
हिज टीचर। कंजक्शन क्या जाएगा, टू। कंजक्शन क्या जाएगा, टू लेट। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज इन टू क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, गीता था। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हर, टू लेट हर सिट इन। जैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डैट में। रूम फॉर ए वाई। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा मेरा, ऑर्डर है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे लिखा है द किंग सेड टू द मिनिस्टर लेट द फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड। अभी जब इस टाइप का सेंटेंस होता है तो जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो ये हमेशा लेट के बाद जो आता है, इसमें लेट के बाद दियर आ गया तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनको लेट को हटा देते हैं और प्लस नाउन या प्रोनाउन लेट के बाद जो भी आता है उसके साथ शुड लगा के बनाते हैं। और सेड या सेड टू को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, द किंग The king ordered the minister। यहाँ पे जब कॉमा रेड कॉमा को हटाते हैं तो कॉमा कॉमा को हटा के कंजक्शन डैट लगाते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, डैट। द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर डैट। अब हम यहाँ करेंगे, इंडायरेक्ट बनाते समय लेट को हटा देते हैं। उसके बाद द फर्स्ट विटनेस क्या लिखेंगे, द फर्स्ट विटनेस। और उसके बाद में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पे जैसे द फर्स्ट विटनेस क्या था, नाउन था। तो यहाँ पे जैसे लेट प्लस अगर नाउन आया, ठीक, तो जब हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, नाउन प्लस शुड आ जाता है। क्या आ जाता है, शुड आ जाता है। तो मतलब इंडायरेक्ट बनाते समय लेट को हटा देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट विटनेस। अभी यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, शुड बी, और यहाँ हो जाएगा कॉल्ड प्लस मैडम सिस्टर। ओके, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा, द किंग सेड टू द मिनिस्टर लेट द कल्प्रिट बी सेट फ्री। तो क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर अभी कॉमा डिवाइडेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, डैट। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा द कल्प्रिट शुड बी सेट फ्री। ओके, यहाँ से भी लेट हम लोग हटा देंगे। तो ये हम आज के लिए आज के टाइम पे मतलब हम आपके लिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के हमने हर एक टाइप आपको क्लियर कर दिया है आज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके सामने रोज़ एक ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।